इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ लिया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है। अब आज हम सीखेंगे डाइवर्जेंस के बारे में। देखिए, डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी वेक्टर फंक्शन का। डाइवर्जेंस ऑफ, मान लीजिए वेक्टर वी निकालना है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट, वी के साथ में डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। इसका हम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी के साथ में निकालेंगे, तो डेल्टा डॉट वी हो जाएगा क्या, आई डेल वेक्टर वी ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल वेक्टर वी ओवर डेल वाई प्लस का के डेल वेक्टर वी ओवर डेल जेड। ये होता है आपका डाइवर्जेंस ऑफ वी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वी होता है, जो डाइवर्जेंस वी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि यदि हमें डाइवर्जेंस ऑफ वी ज़ीरो मिल रहा है तो ये एक सोलेनॉइडल फॉर्म करता है। दिस इज़ ए सोलेनॉइडल। ये जो सोलेनॉइडल फील्ड होती है इसको हम इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फील्ड भी कहते हैं। इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फील्ड, ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर फील्ड? इसका मतलब होता है कि जैसे कोई किसी मीडियम में कोई फ्लूइड है तरल, उस मतलब वो उसकी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर वी है, ठीक है। तो अगर हम उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी इज ज़ीरो हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट द फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल, ओके। तो वेक्टर फील्ड की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी वेक्टर फील्ड में कोई फ्लूइड है और वो किसी मीडियम में उसकी वेलोसिटी v है और वो डाइवर्जेंस उसका जीरो आता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है। ये सोलेनॉइडल का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं डेल स्क्वायर की। डेल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डेल का डेल के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट। हम जानते हैं कि डेल की वैल्यू होती है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट इसी क्वांटिटी के साथ में करना है, तो डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड एंड डॉट प्रोडक्ट विद आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। इतना हो गया। अब जो आपका ये मिला है ये होता है लाप्लेसियन ऑपरेटर। ये जो डेल स्क्वायर है इसको कहते हैं लाप्लेसियन ऑपरेटर, ओके। अच्छा, मान लीजिए कोई फंक्शन दे दे इसके साथ में और उसका बोले कि डेल स्क्वायर फाई निकालिए और वो आपको जीरो मिल जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई है ये लाप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये पूरी इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको कहते हैं लाप्लास इक्वेशन, ओके। आगे देख लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी का समेसन नोटेशन क्या होता है। इसका समेसन नोटेशन कुछ ऐसे होता है, वेक्टर कैप आई डॉट डाइवर्जेंस डेल वेक्टर वी ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये होता है इसका समेसन नोटेशन। अब देखिए यहाँ पे जो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन,
ये फंक्शन फाई, इसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ये होता है हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए डाइवर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, फाई वेक्टर एफ। यहाँ पे फाई क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी, और एफ क्या है, वेक्टर। ये इक्वल होता है ग्रेड फाई डॉट वेक्टर एफ प्लस फाई डाइवर्जेंट ऑफ एफ। अब इसी प्रॉपर्टीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ फाई एफ इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ फाई डॉट वेक्टर एफ प्लस फाई ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ एफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड फाई। ये इक्वल होता है डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड फाई, दैट मीन्स डेल्टा स्क्वायर फाई के। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है f इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स, और हमें निकालना क्या है, डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड f। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें हम ग्रेड f निकालेंगे, उसके बाद उसका डाइवर्जेंट निकाल देंगे। तो ग्रेड f कैसे निकालते हैं, ग्रेड f, इसका मतलब हुआ i डेल बाई डेल एक्स प्लस j डेल बाई डेल वाई प्लस k डेल बाई डेल जेड। किसके साथ में, वेक्टर f के साथ में। f क्या है यहाँ पे, सॉरी वेक्टर f नहीं, स्केलर होगा, क्योंकि ग्रेड हम किसका निकालते हैं, एक किसी स्केलर क्वांटिटी का निकालते हैं, और फिर स्केलर निकालने के बाद वो क्वांटिटी, ग्रेड निकालने के बाद वो क्वांटिटी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इसका हम ग्रेड निकालते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स का। तो ये हो जाएगा i डेल बाई डेल एक्स ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स एंड प्लस j डेल बाई डेल वाई ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस डेल बाई डेल जेड के tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, i, और यहाँ पे x की प्लेस पे है y बाई एक्स, इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एंड y बाई एक्स का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर प्लस j 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एंड अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 1 बाई एक्स। आगे देखते हैं। अब देखिए फंक्शन में z का कोई टर्म नहीं है, आगे 0 हो जाएगा। ये हुआ i एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में है माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस j एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 1 बाई एक्स। एक एक्स से एक्स की पावर कैंसिल, तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे। ये हमने निकाला क्या है, ग्रेड एफ। कितना आया था,
माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे। हमें निकालना क्या था? डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड एफ। दैट मीन्स डेल्टा के साथ में ग्रेड एफ का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है ग्रेड एफ के साथ में। ग्रेड एफ की वैल्यू ये है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे। के का कोई टर्म नहीं है, जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड नेक्स्ट डेल बाई डेल वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हम जानते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई यहाँ पे कांस्टेंट का वर्क करेगा, वाई कांस्टेंट का वर्क करेगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एंड वाई इज कांस्टेंट। फिर हम इस चीज़ का फिर से करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो ये आएगा 2x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्लस, अब इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एंड y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y एंड सॉरी ये यहाँ पे माइनस होगा। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटीज़ कैंसिल आउट होके ज़ीरो दे देगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? किसी फंक्शन f जो कि दिया हुआ था tan इनवर्स y बाई एक्स, इसका हमें डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड f निकालना था और वो हमारा आ गया ज़ीरो के इक्वल। इज़ दैट क्लियर? आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में है ए स्केलर फंक्शन फाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज़ हार्मोनिक इफ़। ऑप्शंस हैं ग्रेड फाई इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा स्क्वायर फाई इक्वल्स टू ज़ीरो, डाइवर्जेंट ऑफ फाई इक्वल टू ज़ीरो एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा? अभी हमने सीखा है कि जो लाप्लेस इक्वेशन होती है डेल्टा स्क्वायर फाई, इसमें अगर ये इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल हो जाती है तो फाई क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? सेकंड नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर फील्ड वेक्टर वी दिया हुआ है ए एक्स प्लस वाई आई प्लस 4y जे प्लस 3k इज सोलेनॉइडल इज इक्वल टू। ए की वैल्यू पूछ रहा है, आपको वेक्टर वी दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ, देखिए सोलेनॉइडल की कंडीशन क्या होती है कि हम डाइवर्जेंट ऑफ वी निकालते हैं और वो इक्वल आ जाता है ज़ीरो के, तो इसका मतलब ये एक सोलेनॉइडल फॉर्म करता है। तो चलिए डेल्टा के साथ में हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई एंड के डेल बाई डेल जेड। ये कैप वगैरह का ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएगा वेक्टर वी के साथ में, यहाँ पे वेक्टर वी दिया है आपको ए एक्स प्लस वाई आई प्लस 4yj प्लस का 3k। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस वाई प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ 4y
एंड डेल बाई डेल जेड ऑफ 3। ये हो जाएगा आपका a प्लस 4 प्लस 0, और ये इक्वल किसके होगा? 0 को इक्वल, क्योंकि हम डाइवर्जेंट ऑफ v किसके इक्वल करेंगे? 0, क्योंकि ये सोलेनोइडल की कंडीशन होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन, -4। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डाइवर्जेंट ऑफ कैप आर निकालना है, और ऑप्शन है 3/r, 2/r, 4/r एंड नन ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन से डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड 1/r निकालना है, और इसके ऑप्शन है 0, 3, 2/r एंड नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन है r इक्वल्स टू √x² + y² + z²। इसमें निकालना है डेल्टा स्क्वायर ऑफ 1/r, एंड इसके ऑप्शंस हैं 0, 2, -1/r² एंड नन ऑफ दिस। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कर्ल के बारे में।